आप देख रहे हैं काम की बात अरशद अब्बासी के साथ। तमाम उम्मत मुस्लिमा को अरशद अब्बासी का सलाम। आज हम बात करेंगे भारत पे, जिसने बेबुनियाद जो है ना पाकिस्तान पे इल्ज़ामात की बारिश की हुई है इस वक्त। और कोई ना कोई वो अपना ही ड्रामा रचा के और उसको पाकिस्तान को उस पर तनकीद का निशाना बनाता है। और उनकी जो मीडिया है उनमें कुछ ऐसे कुत्ते हैं जो भौंकना शुरू हो जाते हैं। एक वो शर्मा है उनका, वो आए दिन पाकिस्तान पे डर गया, पाकिस्तान डर गया। अबे भाई, डरे हो तो तुम हो, तुम्हारे में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम जो है ना हमारा सामना कर सको। और तुमने डर देखना था तो जो तुम्हारा अभिनंदन हमने पकड़ा था ना, उसने जब वो इंटरव्यू दे रहा था चाय पीते हुए, तो डर उसके चेहरे पे देखो, क्योंकि वो पाकिस्तान की तारीफें करते हुए रुक ही नहीं रहा था। और एक और एक कुत्ता वो बोल रहा है कि हम आर्मी चीफ कोई आसिम मुनीर का सर काट के लाए और मैं अपनी तमाम जो है ना जो मेरी कमाई है मैं उसको दे दूंगा। भाई कुत्ते, अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत है ना तो तू यहाँ आगे तो दिखा, ताकि तुझे पता लगे। तो आसिम मुनीर तो दूर की बात है, तो आसिम मुनीर के बटमैन तक नहीं पहुँच सकता, तेरे में इतने तप्पड़ ही नहीं है। और तुम खुद डरे हुए हो, तुम 7 लाख की फौज रख के भी जो है ना तुम अंदर से थरथराते रहते हो, कांपते रहते हो। अब तुम हमारी बातें करते हो कि पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान कांप रहा है। अबे भाई, पाकिस्तान जो है ना तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगा। और हम मुसलमान जो है ना, हम सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। हम तो तुम तो गाय मुतर पी पी के तुम वैसे ही पेशाब जैसे हो गए हो, समझे ना। तुम्हारे अंदर कोई अंदर तुम्हारे को तो अगर एक पटाखा फूटेगा ना तो तुम्हारा पेशाब निकल जाएगा, समझे ना। हम लोग तो शहादत को दर्जा देते हैं। हम तो चाहते हैं कि तुमसे हमारी लड़ाई हो और हम अगर शहीद हों तो हम शहीद कहलाएं, और अगर हम तुम्हें मार के वापसी आए तो हम गाजी कहलाएंगे। हमारी हिस्ट्री तो तुम तक पहुंच ही नहीं सकते। तुम तो पहले भी अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, अब भी गुलाम ही रहोगे। और अल्लाह ना चाहा अगर हमें मौका मिला तो हम तुम्हें फिर एक दफ़ा गुलामी में लेंगे और तुम्हारा वो असर करेंगे कि तुम जो है ना फिर ये गाय मुतर भी पीना भूल जाओगे। मैं तमाम पाकिस्तानियों से कहता हूँ, हम पाकिस्तानी जो है ना, तुम समझते हो ना कि हम भले अगर 4-5 कौमें हैं, अगर हमें कोई इख्तलाफात हैं अगर सियासी या वैसे, लेकिन मुल्क की खातिर अगर मुल्क पे कोई बात आती है ना तो पूरी को पाकिस्तानी कौम जो है वो एक जबान होती है। और आप ये देख लो कि कभी भी कोई अगर मुसीबत आई होगी ना, जैसे पंजाब में आई, तो पूरे तीनों सूबे मिल के वो मदद की होगी उन्होंने कि अपने घर से सब कुछ लगा दिया होगा और उसकी मदद की होगी। और अगर जैसे किसी भी इलाके में होता है तो हमारे लोग ये नहीं देखते, कोई ज़बान नहीं देखते, ना कोई हम ये देखते हैं। और तुम तो खुद तुम्हारे टीवी एंकर ने एक्सपोज कर दिया कल एक प्रोग्राम में कि उसने कहा कि तमाम आर्मी के बंदों की कीमतें लगाओ मारने की, कि जो है ना इनके कीमतें लगाओ, फिर देखो लोग इनको कैसे मारते हैं। तो यार, तुमने जो पाकिस्तान कहता है ना कि तुम पैसे दे के अफगानिस्तान और इस तरफ से दरअंदाजी करवाते हो, दहशतगर्दी करवाते हो, ये बात आपने खुद मान ली कि हम पैसे दे के कुछ भी करवा सकते हैं। आप पैसे दे के ये दहशतगर्दी करवा रहे हो, मुलव्विस साहब हो। और ये जो आपने ड्रामा कराया ना, इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये आपके अंदर के लोग इसमें पोल खोलना शुरू हो गए आपके, और मज़ीद आप इसमें मुंह की खाओगे, जलील और ख्वार होगे। और आप क्या समझ रहे हो पाकिस्तान कोई बच्चा है? हैं? भाई, पाकिस्तान जो है ना इस्लामी पूरी दुनिया में इस्लामी ममालिक में 8वीं ताकत है। और तुम जो बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान बोलता है 8वीं ताकत, अबे तो है, तो इसलिए बताते हैं तुम्हारे को, समझे ना। मैं आपको क्लियर अल्फाजों में बता रहा हूँ कि सुधर जाओ, वरना ये तुम हमें जो डर और खौफ दिखा रहे हो ना, अगर हमने तुम्हें डर खौफ दिखाया ना तो तुम्हारे पेशाब नहीं रुकेंगे। हमारा मुशर्रफ जो जनरल मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने तुम्हें आईना एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा दिखाया और तुम्हें घर में घुस के मारा उसने, समझे ना। बहरहाल ये है कि अकल के नाखून ले लो, समझे ना। अल्लाह हाफिज़।